नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकिता। आईपीएल के जितने भी मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोमांच और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आईपीएल का जो अगला मैच होगा वो खेला जाएगा चेन्नई वर्सेस लखनऊ के बीच में। आईपीएल का ये तीसरा मैच होगा जहां पर सबकी नजरें होंगी पंत वर्सेस धोनी। दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज है और दोनों ही फॉर्म से जूझ रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो आज के मैच में हम बात करेंगे कि दोनों ही टीमों की ताकत कमजोरी क्या है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है। इसके अलावा पंत वर्सेस यहां पर धोनी में कौन ज्यादा बेहतर है, यानी कि लखनऊ वर्सेस चेन्नई के बीच में किसका पलड़ा भारी है। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे स्टैट्स पर कि आज क्या मैच होंगे, यानी कि आज का मैच जो है वो कहां खेला जाएगा। आईपीएल का ये मैच जो है वो तीसरा मैच होगा जहां पर नजरें होंगी दोनों ही टीमों पर, और सबसे ज्यादा नजरें जो होंगी वो एमएस धोनी पर होंगी, क्योंकि एमएस धोनी जो है वो अभी तक अनहोनी को होनी करने वाले वो चमत्कार जो करते हैं, किस्मत बदलते हैं, वैसा ही चेन्नई की किस्मत जो है वो अभी तक नजर नहीं आ रही है। टेबल टॉपर हमेशा मानी जाती है, लेकिन टेबल टॉपर की बात करें तो इस बार निचले क्रम से पहले पायदान पर जो है वो नजर आती है चेन्नई की टीम। तो बात करेंगे हम आज के मैच के बारे में कि पहला मैच जो है वो कहां खेला जाएगा। इसके अलावा ये मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो नजर डालेंगे यहाँ पर स्टैट्स पर कि दोनों ही टीमें कितनी अच्छी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में कि ये मैच जो है वो आज तीसरा मैच खेला जाएगा। आईपीएल 2025 का तीसरा मैच लखनऊ की टक्कर चेन्नई से होगी। इसके अलावा लखनऊ में शाम 7:30 बजे से ये मैच शुरू होगा। लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है, पिछला मैच जीत कर आई है, तो कॉन्फिडेंस टीम का हाई होगा। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 10वें पायदान पर चेन्नई की टीम है। चेन्नई की टीम जो है वो बैक टू बैक 5 मैच हार गई, इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है। तो टीमें जो है वो दोनों ही बेहतर है, लेकिन फिलहाल करंट फॉर्म की बात करें तो करंट फॉर्म जो है वो बेहतर यहाँ पर लखनऊ का नजर आ रहा है। लखनऊ की टीम की बात करें तो लखनऊ की टीम जो है वो काफी बैलेंस भी नजर आ रही है, लेकिन पंत पर नजरें इसलिए होंगी क्योंकि पंत का बल्ला अभी तक खामोश नजर आया। पंत उस फॉर्म में नजर नहीं आया जैसा उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए किया था। हालांकि लखनऊ की टीम की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर विदेशी खिलाड़ी जो रहे हैं, चाहे वो एडन मार्करम हो, चाहे वो मिचेल मार्श हो या फिर निकोलस पूरन हो, उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। इसके अलावा गेंदबाजी में भी अभी तक सिर्फ एक गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी की, बाकी गेंदबाजी भी इनकी जो है वो बेहतर नहीं रही है। लेकिन चेन्नई के लिए सबसे टफ कंडीशन हो जाएगी कि चेन्नई की टीम जो है वो बाउंस बैक कैसे कर पाएगी। अगर आप लगातार मैच हारेंगे तो आप सबसे पहले प्लेऑफ के लिए से बाहर हो जाएंगे। मुंबई की टीम को हमने देखा कि पिछले मैच में जो दिल्ली के साथ मैच हुआ था वहां पर बाउंस बैक किया और अपने आप को पॉइंट्स टेबल पर 7वें पायदान पर किया। अगर आप ऐसे ही मैचेस हारते जाएंगे तो डिफिकल्टीज जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ये स्टैट्स जो है वो नजर डालते कि भाई पॉइंट्स टेबल में कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो भारी यहाँ पर लखनऊ का नजर आ रहा है। इकाना स्टेडियम में मैच होगा जहां पर इकाना स्टेडियम की जो पिच है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अब तक दोनों ही टीमों के बीच में कितने कितने मैचेस खेले गए, यानी कि किसका पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो काफी बैलेंस टीमें नजर आ रही है, लेकिन पलड़ा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पलड़ा जो है वो थोड़ा सा लखनऊ का अच्छा नजर आ रहा है। लखनऊ की टीम जो है वो काफी बैलेंस भी नजर आ रही है। तो ये टीम जो है वो दोनों ही कॉन्फिडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑन पेपर है। ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पर उनका प्रदर्शन जो है वो देखने को नहीं मिला। ये टीम जो है काफी बैलेंस है। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे आंकड़े पर कि दोनों ही टीमों के बीच में अभी तक कितने मैचेस खेले गए और किसका पलड़ा जो है यहां पर भारी नजर आ रहा है। तो ग्राफिक्स के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही टीमों के बीच में अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर लखनऊ के खाते में जो है वो सिर्फ मतलब हमने देखा है कि जीत जो है वो 4 है और 2 हार का सामना यहां पर लखनऊ को करना पड़ा है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के खाते में सिर्फ 1 जीत आई है और बैक टू बैक इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 3 माफ कीजिएगा, यहाँ पर 3 जो हार रही है वो चिपॉक में रही है, यानी कि चिपॉक का जो गढ़ कहा जाता है चेन्नई को, वहां पर हार मिली। ये पहली बार ऐसा हुआ है आईपीएल के इतिहास की अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में यहां पर एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार चेन्नई के साथ हुआ है कि 5 बार बैक टू बैक मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो ये टीम जो है वो बैलेंस तो है, काफी अच्छी मानी जाती है। 5 बार की ट्रॉफी भी इनके नाम है, लेकिन ट्रॉफी जो है वो हम फ्लैशबैक में नजर आती है। लेकिन अभी करंट फॉर्म की बात करें तो करंट फॉर्म जो है वो चेन्नई का काफी वीक है, क्योंकि इनका जो टॉप ऑर्डर रहा है ना वो कोलैप्स रहा है। पहले या दूसरे मैच की हम बात करें तो वहां पर रचिन रविंद्र ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद से धराशायी टीम हो गई। मिडिल ऑर्डर जो है, खासकर शिवम दुबे जो है वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। तो लखनऊ के खाते में जो है वो 4 जीत आई है और 2 हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछले मैच में जैसा उन्होंने बाउंस बैक किया, क्या गजब की फॉर्म रही है। निकोलस पूरन की बात करें या फिर एडन मार्करम की बात करें, काफी अच्छी फॉर्म में ये टीम नजर आ रही है। और पॉइंट्स टेबल की बात करें तो चौथे पायदान पर है। तो कहीं ना कहीं आज के मैच में ये दिलचस्प होगा कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने होम ग्राउंड पे मैच खेलते हैं तो आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आपको पता होता है कि पिच कैसी होगी। तो यहां पर हम बात करेंगे अब की मतलब पंत वर्सेस धोनी, जो कि टीम के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन नजरें दोनों पर इसलिए होंगी। पंत की बात करें तो सबसे बड़ा प्राइस टैग भी उनके
उनके नाम लगा हुआ है। 27 करोड़ की बड़ी रकम के साथ टीम में तो शामिल हुए, लेकिन उनके स्टैट्स पर भी हम बात करेंगे कि स्टैट्स क्या कुछ कहते हैं। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि धोनी और पंत पर जो है वो सबसे ज्यादा निगाहें फैंस की होंगी, क्योंकि इन्होंने टीम के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन पहले सीजन में किया था। 6 मैच में ऋषभ पंत के नाम सिर्फ 40 रन है। धोनी के 6 मैचेस में कुल 104 रन है, जो कि शोभा नहीं देता है। चेस करते हुए धोनी के आंकड़े जो है वो बेहद ही खराब नजर आए। पंत की कप्तानी पर भी उठ रहे सवाल, यानी कि पूरा माजरा ये है कि दोनों ही खिलाड़ी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। पंत की बात करें तो पंत जो है वो दिल्ली की कमान भी संभाल चुके हैं और कप्तानी का एक्सपीरियंस भी है। एमएस धोनी की बात करें तो एमएस धोनी टीम इंडिया की कमान भी आपको संभालते दिखाई देते, वहां पर कई दफा उन्होंने मैच को जिताया था। और आईपीएल की जब भी बात होती है तो इस खिलाड़ी का नाम भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है, एमएस धोनी, जो कि अनहोनी को होनी करते हैं, किस्मत बदलते हैं, लकी चार्म माने जाते हैं टीम के। लेकिन जैसे उन्हें कप्तानी मिली, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो उनके एल्बो में चोट लगी, जिसकी वजह से वो पूरे जो अभी तक के टूर्नामेंट होंगे वहां पर आपको ऋतुराज नजर नहीं आएंगे। उनकी जगह जो है एमएस धोनी को कप्तानी मिली है। साल 2023 में भी ऐसा हुआ था, जब जड्डू मतलब उनका फॉर्म सही नहीं था और बैक टू बैक मैच जो है वो हार रही थी टीम, तो वहां से भी ड्रॉप किए गए थे। एज अ कैप्टन जो है वो जडेजा ड्रॉप किए गए थे, वहां पर एमएस धोनी को कप्तानी मिली थी। और उसके बाद से जो है वो दिशा और दशा तस्वीर जो है वो बदल गई थी यहाँ पर चेन्नई की, और चेन्नई ने ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। साल 2023 में जीटी वर्सेस चेन्नई के बीच में मैच हुआ था, जहां पर चौका लगाकर जड्डू ने उस मैच को जिताया था और ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। क्या एमएस धोनी जो है वो किस्मत बदल पाएंगे? क्योंकि जैसे ही कप्तानी उन्हें मिली और पिछला मैच जो खेला गया था वहां पर आपने देखा दिल्ली के खिलाफ मैच था, वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा। लगा था कि शायद कप्तानी मिलेगी तो तस्वीर जो है वो चेन्नई की थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे अगर आप 10वें पायदान पर हैं तो आपको हर एक मुकाबला जो है वो बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। और एमएस धोनी में वो ताकत तो नजर आती है, लेकिन टीम सिर्फ एक खिलाड़ी या फिर एक बैट्समैन, एक बॉलर जो है वो आपको मैच नहीं जिता पाएगा। आपको एक यूनिट के साथ काम करना पड़ेगा और उस मैच को जीतना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि दोनों ही रिजल्ट्स क्या कहते हैं, यानी कि पिच की बात करेंगे कि पिच क्या कुछ रिएक्ट करने वाली है। तो स्टैट्स पर हम बात करेंगे कि खासकर रिकॉर्ड्स बुक पर भी बात करेंगे कि रिकॉर्ड्स बुक में दोनों ही टीमों के आंकड़े क्या कहते हैं। इसके बाद हम पिच के भी बारे में बात करेंगे, पिच क्या कुछ रिएक्ट करने वाली है। रिकॉर्ड बुक में लखनऊ का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी है। लखनऊ की बात करें तो दोनों ही टीमों के बीच में अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर लखनऊ की टीम ने 3 मुकाबले में जीत हासिल की है। वहीं चेन्नई की बात करें तो चेन्नई ने सिर्फ 1 मैच में जीत हासिल की है, यानी कि यहां पर भी जो पलड़ा है वो भारी यहां पर लखनऊ का नजर आ रहा है। और एक मैच जो है वो बेनतीजा रहा है, यानी कि इसका कोई रिजल्ट जो है वो नहीं निकला था। तो इकाना स्टेडियम की बात करें तो उस पर भी मैं बात करूंगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 मैच खेलेंगे और दोनों ही मुकाबलों में चेन्नई ने माफ कीजिएगा चेन्नई ने जो है वो हार का सामना करना पड़ा और लखनऊ को यहाँ पर जीत मिली है। तो पलड़ा जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर लखनऊ का भारी है। लखनऊ की टीम बैलेंस भी नजर आती है और अभी तक का अगर हम मतलब मैच देखें तो वहां पर चेन्नई कहीं दिखी ही नहीं। एक मैच को छोड़ दिया जाए जो कि मुंबई के साथ मैच हुआ था, वहां पर एक बड़ी जीत आई थी, जहां पर रचिन रविंद्र ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और मिडिल ऑर्डर्स में अच्छी बल्लेबाज करते नजर आए थे। नूर अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की थी। तो उस मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की 5 मैचेस में चेन्नई कहीं दिखी नहीं। वो अटैकिंग बल्लेबाजी और अटैकिंग गेंदबाजी जो है वो टीम की तरफ से देखने को ही नहीं मिली। तो टीम की जो अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन काफी अच्छा नजर आ रहा है ऑन पेपर, लेकिन ग्राउंड पर कैसा प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा, नजरें बाकी खिलाड़ियों पर होंगी। तो हम अब बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में कि पिच क्या कुछ कहने वाली है। क्या यहाँ पर पिच जो है वो तेज गेंदबाजों के फेवर में रहेगी या फिर स्पिनर्स का यहाँ पर बोलबाला देखने को मिलेगा। तो स्टैट्स पर हमने बात कर ली, लेकिन अब बात करेंगे पिच के बारे में। पिच की बात करें तो यहाँ पर इकाना की पिच पर जो है वो स्पिनर्स का यहाँ पर बोलबाला देखने को मिलता है। टॉस जीतने वाली टीम जो है वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। इकाना में टारगेट का पीछा करना जो है वो मतलब अपेक्षाकृत जो है वो आसान होता है। इकाना में टारगेट का पीछा करना मतलब इजी हो जाता है। इसके अलावा पिछले मैच में एलएसजी ने आसानी से मैच का जो टारगेट था वो चेज कर लिया था। लखनऊ में मैच के दौरान मौसम साफ रहेगा, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है फैंस के लिए कि मौसम जो है वो साफ रहेगा। मतलब काले बादल और अभी तक की जो खबरें आ रही थी कि भाई वहां पर आसमान जो है साफ रहेगा, वेदर रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, तो वेदर रिपोर्ट यही कहती है कि आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और जो फैंस है वो पूरी तरीके से आनंद ले पाएंगे पूरे मैच का। तो सबसे अच्छी बात है कि अभी पिछला मैच जो आपने देखा था, लखनऊ ने उस मैच को चेज किया था, बड़ा टारगेट था लेकिन उस मैच को चेज कर लिया था। वहां पर भी हमने देखा था कि टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था और वो पंजाब के खिलाफ मैच था, उस मैच को चेज भी लखनऊ ने कर लिया था। तो यहाँ पर इजी चेजेबल भी है। और साल 2023 के बाद की अगर पिच की बात की जाए तो पिच जो है वो काफी अच्छी भी है। यहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला और बल्लेबाजी, क्योंकि हमने साल 2023 के पहले देखा था जब वर्ल्ड कप हुआ था 2023 वाला, वहां पर बल्लेबाजी करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन उसके बाद से पिच जो है वो काफी अच्छी देखी गई, विकेट्स वहां पर काफी अच्छी देखी गई है। तो यहाँ पर बल्लेबाजी करना भी अच्छा होगा। खासकर लखनऊ की बात करें तो पावर हिटर बैट्समैन है, उनके पास विदेशी खिलाड़ियों का भरमार है, चाहे वो एडन मार्करम हो, चाहे वो मिचेल मार्श हो, चाहे वो निकोलस पूरन हो।